नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है एक सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ जो कि एक स्टार्टअप सीरीज़ है। तो मेनली सीरीज़ का बनाने का जो मेन मकसद है वो है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कोई भी अगर इंसान स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ हम लोग इस पूरे सीरीज़ में सीखेंगे। तो बिना किसी देरी करते इस वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या सीखने वाले हो और किस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम अंकित है और मैं पटना में रहता हूँ, पटना बिहार में रहता हूँ। और मेरा एक स्टार्टअप कंपनी है पुरानी ज्ञान के नाम से, मैं उसको रन कर रहा हूँ लास्ट 1.5 ईयर से। और ये जो स्टार्टअप सेक्टर है इससे करीब मैं 3 साल से ज़्यादा से मैं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स कर चुका हूँ और काफ़ी सारे फ्रेंड्स के स्टार्टअप्स को मैंने सपोर्ट किया है, उनको आइडिया एग्जीक्यूट कराया है और काफ़ी सारे सक्सेसफुल चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ें आगे हम इस पूरे सीरीज़ में भी बताऊँगा, मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो ये पूरा एक्सपीरियंस इस पूरे सीरीज़ में मैंने डाला है और मेरा मुद्दा यही है कि जो छोटे शहर से लोग होते हैं खासकर उनको जो जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई बेंगलोर में दिक्कतें होती है लेकिन वो अलग टाइप की दिक्कतें होती हैं और जो छोटे शहर की दिक्कतें होती है वो पूरी तरीके से अलग होती है। तो मेनली फोकस मेरा उन छोटे सिटीज़ को है कि जहाँ से लोग उठ के स्टार्टअप कर सके। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस पूरे सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ स्टार्टअप। स्टार्टअप आखिर होता क्या है आपको पता होगा, लेकिन उसको मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा पहले एपिसोड में, जो कि पहला एपिसोड यही है। मतलब इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि स्टार्टअप आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे एक स्टार्टअप आइडिया को ढूंढा जाता है, किस तरीके से उसको काम किया जाता है। तीसरा जो हमारा एपिसोड रहेगा वो रहेगा बेस्ट वे फॉर इनिशियल कैपिटल। कभी भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो कुछ पैसा ज़रूर लगता है उसमें, 100 200 500 हज़ार 2000 50,000 20,000 लाख 2 लाख, कुछ तो पैसा उसमें स्टार्टिंग में इनिशियली लगेगा। तो वो इनिशियल कैपिटल कहाँ से आएगा वही हम लोग तीसरा एपिसोड में देखेंगे। फोर्थ फिर हम लोग देखेंगे द बिगेस्ट चैलेंज, वो एपिसोड का नाम है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सारा। तो ये क्या है द बिगेस्ट चैलेंज, क्या क्या आता है कोई भी स्टार्टअप में। उसके बाद अगला जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा हाउ टू क्रिएट ए ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अगला एपिसोड रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ सोशल मीडिया, किस तरीके से आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सोशल मीडिया पे आपको अपने अकाउंट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उस एपिसोड में। उसके बाद जो अगला एपिसोड रहेगा वो रहेगा कंटेंट इज़ द इंजन, किस तरीके से आपको कंटेंट तैयार करना है, कंटेंट में क्या क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे उसमें। उसके बाद मैं केस स्टडी डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 बड़े कंपनियों का, सत्तूज और ब्रांड रेडिएटर। ये बहुत ही बड़े कंपनी है बिहार में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो ये जो 2 कंपनी है वो पटना से रिलेटेड है और मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो इन 2 कंपनीज़ के ऊपर मैं केस स्टडी बनाऊंगा। मैंने इन 2 कंपनी को ही क्यों चुना इसके बारे में उस एपिसोड में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट एपिसोड रहेगा वो रहेगा फाइनल बूटस्ट्रैपिंग, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो और प्रॉफिटेबल को और प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है उसके बारे में हम उस लास्ट एपिसोड में सीखेंगे। तो या इट साउंड्स गुड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड जो कि है क्या, व्हाट इज स्टार्टअप। तो एज पर गूगल यहाँ पे कहा गया है स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर in its early stages of operation, typically aimed at resolving a real life issue with an innovative product or service। ये जो डेफिनेशन है गूगल से लिया गया है, यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया है एज पर गूगल। तो मेनली क्या है इसका मतलब कि कोई भी आइडिया आपने लिया और उसको अलग तरीके से आपने क्या किया, सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट किया एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका आइडिया जो है वो काफ़ी अच्छा हो, यूनिक हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप किसी और के आइडिया पे काम कर रहे हो लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहा है आपने कुछ अलग चीज़ें उसमें डाल के उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया कस्टमर के सामने, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। तो यहाँ पे मेनली जो स्टार्टअप्स होता है वो मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो क्या है, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि क्या, सर्विस बेस्ड, मतलब इस कंपनी में, इस स्टार्टअप में किसी न किसी को आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो आप वेबसाइट डेवलप करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, या मान लो कोई आप कुरियर कंपनी हो, आप एक जगह से कुरियर को दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करते हो, ये आपका काम है। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज या स्टार्टअप्स। दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को बनाया और उसको फिर आप मार्केट में
सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस आर इजी टू सेटअप एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सर्विस बेस्ड जो बिजनेस होता है वो आसान होता है सेटअप करना प्रोडक्ट बेस्ड पे। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारे लोग लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ खर्चा उसमें होने वाला है। लेकिन सर्विस बेस्ड में क्या होता है, आप सिंपली एक रूम के अंदर आप अकेले भी काम कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो तो आप आसानी से एक कमरे के अंदर, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास अपना लैपटॉप है, आप आसानी से क्लाइंट्स को लेकर कुछ हद तक काम कर सकते हो। तो सर्विस बेस्ड को स्टार्ट करना क्या है यहाँ पे आसान है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लेस कैपिटल एंड स्पेस इज नीडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्विस बेस्ड में क्या है कि लेस कैपिटल मतलब कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हो या बिल्कुल ज़ीरो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और स्पेस की भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपली एक कमरे के अंदर भी आप काम कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड हैज़ मोर वास्ट नेटवर्क दैन सर्विस बेस्ड। तो ये एक ड्रॉबैक है आप अगर सर्विस बेस्ड में रहते हो तो, और ये एक फ़ायदा है प्रोडक्ट बेस्ड का। हालांकि दोनों का अपना अपना चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ये फ़ायदा होता है किसमें, प्रोडक्ट बेस्ड में। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया तो उसको अगर आप सेल कर रहे हो मार्केट में और किसी तरीके से वो अच्छा निकल गया, मतलब अच्छा आपने प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर का फीडबैक ले लेके आपने अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बेहतर बना लिया कि अब उसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा कि एक बहुत ही बड़े नेटवर्क को आप कैप्चर कर सकते हो। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हो। काफ़ी आसान होता है वहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस को कैप्चर करना। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। अगला पॉइंट क्या है, सर्विस बेस्ड रिक्वायर्स लेस टीम मेंबर एंड पेपर वर्क दैन प्रोडक्ट बेस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्विस बेस्ड में 2-3 लोग मिलकर भी स्टार्ट कर सकते हो या आप अकेले भी स्टार्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ कुछ जो पेपर वर्क्स होते हैं वो भी कम होगा, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बस उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप अपना काम करने के लिए स्टार्ट हो चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड है, तो मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपका कोई डिश है, तो आप उसमें काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे पेपर वर्क्स होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो वही चीज़ है कि प्रोडक्ट बेस्ड है उसमें ज़्यादा टीम मेंबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की, तो वो क्या क्या हो सकता है, सैमसंग, गोदरेज, कोलगेट, ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो कि आप खरीदते हो, यूज़ करते हो, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। हमारा पहला एपिसोड जहाँ पे मैंने आपको बताया सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड के बारे में। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि आखिरकार कैसे आपको कोई स्टार्टअप आइडिया को खोजना है, किस तरीके से उस पर काम करना है, कैसे उसमें क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखेंगे अगले एपिसोड में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना, क्योंकि अभी सारे एपिसोड आने वाले हैं और 8-10 वीडियोस आने वाले हैं अभी लगातार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ कि कब एपिसोड वगैरह लाइव आने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।